सीएचओ भर्ती में एक के बाद एक नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले जिस महिला अभ्यर्थी ने कहा कि उनके द्वारा अदर नंबर से पेपर भेजा गया, उसमें 80 से अधिक क्वेश्चन निकलकर सामने आए। हालांकि शुरुआत में जब जिस अभ्यर्थी के द्वारा पेपर भेजा गया था उसने अपना नाम महेश सैनी बताया था, लेकिन पड़ताल में निकलकर सामने आया कि उसका नाम विनोद मीणा था और उसके द्वारा तर्क दिया गया कि उसके पास अदर नंबर से यानी कि इंटरनेशनल नंबर या फिर जो है इंटरनेट के जरिए पेपर आया था। उसके बाद उसने अपने अभ्यर्थी साथियों को पेपर लीक जो है दिया था, लेकिन इसके बाद बवाल शुरू हो गया। बेरोजगार संगठनों की ओर से लगातार सरकारों को घेरने का प्रयास किया गया, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाकर ज्ञापन दिया गया। कर्मचारी चयन बोर्ड का तर्क था कि पेपर आउट नहीं हुआ है, पेपर खत्म होने के 2 घंटे बाद सोशल मीडिया पर पेपर आया था। लेकिन बेरोजगार अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर शुरू होने के 1 घंटे पहले ही पेपर उनके पास आ गया। हालांकि इस मामले की जांच एसीबी करने में लगी है। एसीबी की पड़ताल में ही निकलकर सामने आएगा कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं। लेकिन अब जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, सरकार की ओर से कानून तो बना दिया गया है, लेकिन कानून के तहत पालना नहीं हो रही है, ऐसा बेरोजगार अभ्यर्थियों की ओर से कहना है। हालांकि बेरोजगार अभ्यर्थी अब सरकार को घेरने की मंशा बनाने में लगे हैं। राजस्थान के प्रत्येक थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ साथ ही जिला कलेक्टर मुख्यालयों पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। बेरोजगारों का कहना है कि पहले भर्तियां निकलती नहीं है, जब निकलती है तो विसंगतियों का हवाला देते हुए कोर्ट में अटका दिया जाता है या फिर पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। ऐसे में सरकार के लिए गले की फांस ये पेपर लीक बन गया है, क्योंकि सरकार के ही विधायक लगातार बयानबाजी देने में लगे हैं। खुद सचिन पायलट ने कहा था पेपर लीक की घटनाओं को लेकर सरगनाओं को पकड़ने की जरूरत है। अगर सरगनाओं को नहीं पकड़ा जाएगा तो युवा अभ्यर्थियों का संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास उठ जाएगा। और अब क्योंकि प्रदेश के युवा सरकार को वोट की जोत देने के लिए भी तैयार हो गए हैं। एक तरफ सरकार की ओर से युवाओं वाला बजट लाया गया था, 1 लाख भर्तियों की घोषणा की गई थी, लेकिन बेरोजगार अभ्यर्थियों का कहना है कि पूर्व में सरकार ने बजट में जो वादे किए उनको ही पूरा कर दे, क्योंकि सरकार के पास समय कम है। ऐसे में आचार संहिता लग जाएगी और ये 1 लाख भर्तियां कैसे पूरी होगी, ये भी संशय का विषय बना हुआ है। हालांकि अब जिस तरह सीएचओ भर्ती का पेपर लीक की बात बेरोजगार अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है, प्रशासनिक स्तर पर लगातार मंथन किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में रीट की परीक्षा भी है। ऐसे में सरगना पकड़ना सरकार के लिए चुनौती हो गई है। अभ्यर्थियों का कहना है सरकार जो है छोटी मछलियों को पकड़ रही है, लेकिन मगरमच्छ को नहीं पकड़ रही है। अगर मगरमच्छ को पकड़ेगी तो निश्चित तौर पर पेपर लीक की घटनाएं पर लगाम लग पाएगी, क्योंकि एक चयन के जरिए पेपर लीक की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। इसमें कई सरकारी कर्मचारी भी लिप्त हो सकते हैं, इसके साथ साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी लिप्त हो सकते हैं। अगर सरकार तय समय पर मॉनिटरिंग करे तो इस सरगना को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि पूर्व में देखने को मिला था जो ढाका था, भूपेंद्र सारण था, उनके घरों पर कार्रवाई तो की गई थी, लेकिन संपत्ति को जो है सीज नहीं किया गया, जब्त नहीं किया गया। ऐसे में बेरोजगार संगठन लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए, सीज किया जाए। अब जिस तरह सीएचओ का मामला सामने आया, निश्चित तौर पर सरकार की परेशानियां बढ़ गई है। अब राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष थे हरिप्रसाद शर्मा, उनका तो तर्क था कि पेपर आउट नहीं हुआ है, लेकिन अब जिस तरह विरोध बढ़ा उसके बाद उन्होंने एसीबी को जांच सौंपी है। एसीबी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगी है। एसीबी की जांच में खुलासा हो पाएगा कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन जो बेरोजगार अभ्यर्थी है उनका साफ तौर पर कहना है कि 90 से अधिक पेपर वायरल हुआ था, उसमें निकलकर सवाल आए थे। अब क्योंकि बेरोजगार संगठन सड़कों पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, इन बेरोजगारों को जो है सरकार कैसे मनाती है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव पास में है। बेरोजगार अभ्यर्थी युवा सरकार को वोट की चोट देने के लिए तैयार हो गए हैं। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।